जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना पर। तो ये अग्निपथ का संपूर्ण मामला क्या है एवं देश के विभिन्न क्षेत्रों में इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, छात्रों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में देश के। तो इस पर हम बात चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इस विषय पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण मामला क्या है। तो सरकार ने आगे 1.5 सालों में 10 लाख भर्ती निकालने का ऐलान किया है। सरकार ने 1.5 साल में 10 लाख भर्ती निकालने का ऐलान किया है और इसमें मतलब इसी साल 46,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके अंतर्गत 17.5 साल से 21 साल के छात्र जा सकते हैं, 17.5 से 21 साल के। और इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, तो सरकार द्वारा 1.5 साल में 10 लाख नौकरी निकालने का एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों में 17.5 साल से 21 साल की भर्ती करने की योजना थी। और इस साल 46,000 पदों पर भर्ती निकलेगी, ऐसा सरकार ने ऐलान किया था। इस साल 46,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेना की। तो ऐसा सरकार का ऐलान था। और अग्निपथ योजना के अंतर्गत ये वीर जाएंगे, इसलिए इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ योजना से ये वीर जाएंगे, अग्निपथ योजना के अंतर्गत जाएंगे तो इन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और इसमें छात्र अपनी सेवा, इसमें वीर अपनी सेवा केवल 4 साल दे सकते हैं। तो ऐसे में छात्रों का मत है कि हम अगर 4 साल सेवा देने जा रहे हैं, अगर हम 4 साल में वहां जाके क्या उखाड़ लेंगे। फर्स्ट के 6 महीने उनके ट्रेनिंग में गुजर जाएंगे, आगे का 1 साल उनका छुट्टियों में गुजर जाएगा। 4 साल में 1 साल की वो उनकी छुट्टी हो जाएंगी, 1.5 साल गए। उसके बाद बचे उनके पास 2.5 साल में क्या क्या कर लेंगे। वेपनों को चलाना सीखेंगे, उन दुश्मनों से टक्कर लेना सीखेंगे, या अपने आगे के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। आप बताओ क्या सोचेंगे। उनको अपने जो उनका जो लाइफ है आगे का, जो 4 साल तक सिमट के रहेगा ये तो, लेकिन उनका जो 4 साल के बाद जो लाइफ है उसको उसके बारे में भी तो सोचेंगे। तो उसी 2.5 साल में वो अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचेंगे, मुझे कौन सी जॉब करना है, कहाँ पर क्या करना है और आगे क्या करना है, इस पर भी वो सोचेंगे। तो उनका दिमाग खराब इसी में रहेगा। तो वो अपने दिल से देश की सेवा नहीं दे पाएंगे, देश को सेवा नहीं दे पाएंगे, ना खुद को दिल से समर्पित कर पाएंगे, जिस तरह से अभी करते हैं हमारे वीर जवान। एक तरफ से हमारा भूखा नंगा भिखमंगा पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चाइना कुत्तों की तरह पीछे पड़ा है। वो बोलता है अरुणाचल प्रदेश में रहा है, सिक्किम में रहा है। तो 4 सालों में ये हमारे वीर जाके वहाँ क्या करेंगे। वो अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचेंगे या फिर खुशी खुशी शहीद होने के लिए खुद को समर्पित करेंगे। वो खुशी खुशी शहीद होनी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें पता है हमारी 4 साल की लाइफ यहाँ पे गुजारना है, हमें गुजार के सीधे हमें घर पहुँचना है और घर से दूसरी जॉब देखना है। उनकी यही सोच रहेगी। वो जिस प्रकार से अभी अपने देश को समर्पित कर देते हैं, अपना पूरा तन पूरा जिंदगी, और अपने जहाँ तक घर बार को छोड़कर अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं, वो उस तरीके से अपना वो देश सेवा नहीं दे पाएंगे, देश के लिए सेवा नहीं दे पाएंगे अगर अग्निपथ योजना के अंतर्गत जाते हैं। तो ऐसा छात्रों का मत है, मेरा कहना नहीं है, छात्रों का मत है। और रिटायर होने पर सरकार ने ऐलान किया है कि रिटायर होने पर 11 लाख रुपए उन्हें राशि दी जाएगी। 30% उनकी सैलरी में से काटी, मतलब 30% जो भी राशि होगी उनकी सैलरी की 100% राशि में 30% राशि काट के उसके बराबर सरकार उनको पैसे देने का ऐलान करती है। तो 11 लाख रुपए उनको मतलब रिटायर होंगे तब दिए। लेकिन अगर किसी का लाइफ लॉस होता है, कोई बॉर्डर पर शहीद होता है, तो उसको 1 करोड़ पेंशन देने का ऐलान किया है सरकार ने। और अगर किसी व्यक्ति को आघात पहुंचता है, कोई भयंकर चोट पहुंचती है, तो उसको 44 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। और छात्रों का मत है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाते, तो इस योजना का बहिष्कार किया है। छात्रों का मत है, हमारे छात्रों का, कि इस योजना का बहिष्कार करो, क्योंकि पहले की जो योजना थी उसी को लागू किया जाए। पहले की जो हमारी योजना चल रही थी उसी को लागू किया जाए। जब तक उनकी आयु सीमा सीमित है, जब तक वो रिटायर नहीं होते, उसी योजना को लागू किया जाए। ये 4 सालों की सेवा देना उन्हें भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें वो हमारे देश के लिए खुद को समर्पित नहीं कर पाएंगे, अच्छे से सेवा नहीं दे पाएंगे। और ये हम जो छात्र विरोध कर रहे हैं इस अग्निपथ योजना का, उसको हम देशद्रोही नहीं कह सकते, देशद्रोही नहीं कह सकते, क्योंकि वो छात्र राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र को खुद को समर्पित करना चाहते हैं, इसलिए वो आर्मी में जाना चाहते हैं। और आर्मी में जाने के बाद वो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको देशद्रोही नहीं बोला जाए, क्योंकि वो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। अगर ऐसे ही कोई धर्म के मामले पर कोई दंगा फसाद हो, उसको हम राष्ट्र विद्रोह कह सकते हैं, लेकिन ये देश की सेवा करना चाहते हैं,
अपनी फैमिली घर बार को छोड़कर देश की सेवा के लिए चाहे जाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं हमारे देश के वीर जवान। तो इनका कहना है कि इस योजना का बहिष्कार किया जाए और जैसे देशद्रोह नहीं कहा जाएगा। और जो टूर की तरह एक तरह से उन्होंने इसको माना है योजनाओं को, टूर की तरह से मैं बता दूं कैसे कि अगर वो 4 साल के लिए जाते हैं कहीं, 4 साल के लिए मान के चलो जाते हैं, तो हम कहीं टूर पे जाते हैं तो भी 2-3 महीने के लिए नॉर्मल जाते हैं, वहाँ पर 4 साल के बाद अपने घर लौटना, उन्हें पता है आगे की जॉब के बारे में सोचना है। और वेपन चलाना सीख नहीं सकते वो इतने में, नॉर्मल घरों को तो सीख जाएंगे लेकिन जो बड़े बड़े वेपन है उनको चलाना नहीं सीख पाएंगे। और दूसरी बात आती है कि 6 महीने की ट्रेनिंग, ये मैंने आपको बता दी, ग्रामीण बच्चे थे, जो ग्रामीण बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक ग्रामीण एक गरीब परिवार का लड़का हूँ, तो जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि उनके पास केवल एक जरिया रहता है रोजगार प्राप्त करने का, क्योंकि उनकी स्कूलिंग सरकारी स्कूल से हुई होती है। तो आपको पता है सरकारी स्कूलों का क्या हाल चल रहा है, क्या हाल है सरकारी स्कूलों का। मेरे गांव में जाके देख लो, 4 दिन टीचर आते हैं, 1 दिन नहीं आता, वो 4 दिन नहीं आते, 1 दिन आता है, उसी में 1 घंटे 3 बजे 4 बजे छुट्टी का समय है, 12 बजे से 1 बजे लॉक करके चला जाता है। क्या है शिक्षा नीति? हमारे देश की शिक्षा नीति इतनी खराब हो चुकी है सरकारी स्कूलों में और मेरे मध्य प्रदेश में कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे गांव में ही मुझे पता है कि इतनी खराब स्थिति है शिक्षा का। एक तो ये बेचारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हुए होते हैं गांव में, इनको कहाँ सुविधा प्राप्त होती है इंग्लिश मीडियम की। और दूसरी कि ये इनका मुख्य आर्मी की ओर राष्ट्र सेवा करने के लिए होता है और उनका एक और उद्देश्य क्या होता है आर्मी में जाने का, रोजगार प्राप्त करना। उनका मेन उद्देश्य होता है रोजगार प्राप्त करना, क्योंकि वो उनके अंदर थोड़ी ताकत होती है, गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी ताकत होती है, रनिंग वगैरह निकाल लेते हैं। बाजार का लड़का कभी रनिंग नहीं निकल पाता आर्मी, और ना वो जाते, उन्हें जरूरत क्या है आर्मी में जाने की, उनका बाप पैसे वाला है। अगर आपको शिक्षण जो लागू करना है अग्निपथ, तो सभी पर लागू करो कि देश का हर एक नागरिक, हर एक छात्र 17.5 से 21 साल का, चाहे वो किसी गवर्नमेंट बाप की औलाद हो, किसी भी पैसे बाप के वाले बाप की औलाद क्यों ना हो, सभी अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर देश की सेवा करने के लिए जाए। ये सभी के लिए लागू होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं है कि तुम, मेरे प्रिंसिपल का लड़का है गवर्नमेंट स्कूल का, वहाँ पे पढ़ता है विदेश में, तो अपने बच्चों को तो तुम मतलब वहाँ पे पढ़ा विदेश में, और जो और इनको साला 4 साल के लिए रोजगार देके बाद में इनको बेरोजगार कर दो, तुझे कोई मतलब थोड़ी है। अगर ये आपको योजना लागू करना है तो उसको सभी के लिए लागू करो। ऐसा थोड़ी है कि गरीब बच्चों के बच्चे ही जाए इसमें, गरीब लोगों के बच्चे। आप पैसे वाले हो, आपके बाप पैसे वाले हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, आपके बाप पैसे वाला है या आप पैसे वाले हो, तो आप भी अपने बच्चों को भेजो ना वहाँ पर। आप क्यों नहीं भेज रहे? आप क्यों भेजते हो विदेशों पढ़ाने के लिए? आपको ही भेजना चाहिए ना अपने बच्चे। और सरकार ने एक और ऐलान किया है कि इस अग्निपथ योजना में रिटायर के बाद कॉर्पोरेट्स के जरिए छात्रों को रोजगार दिया जाएगा, छात्रों को रोजगार। लेकिन छात्रों का एक और मत है कि 25% छात्रों को तो रोजगार दिया जाएगा, लेकिन बाकी के जो 75% बचे हैं उनका क्या होगा? 75% बचे हैं उनका क्या होगा? उनका भी मत सही है। तो आप समझ गए होंगे कि अग्निपथ योजना से जुड़ा मामला क्या है। और जो अमीर बाप की औलाद है, अमीर बाप खुद देख रहे हैं ना, तो आप अपने बच्चों को भी भेजिए इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत आप अपने बच्चों को भेजिए, विदेशों में मत पढ़ाइए, क्योंकि ये योजना होना चाहिए, सभी के लिए लागू होना चाहिए। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय से बिलोंग करता हो, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अगर एक और मामला है, अगर आपको चाहिए ही अग्निपथ योजना से, अगर आपको चाहिए अग्निवीर, तो आप एनसीसी से भर्ती क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि एनसीसी वालों का भी तो 3 साल का कोर्स होता है, तो उनको पहले से नॉलेज होती है, थोड़ा बहुत वो ट्रेनिंग में सीख लेते हैं। तो आप एनसीसी भर्ती करो। जो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को क्या करोगे? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधा ही नहीं है सरकारी स्कूलों में एनसीसी क्या होती है। अभी जाके पूछ लो एनसीसी क्या होती है, हमें पता ही नहीं क्या होता है एनसीसी। ग्रामीण क्षेत्रों का ये हाल है। तो आपको भर्ती करना है तो एनसीसी वालों को करो ना। ये ग्रामीण क्षेत्रों से या जो गरीब परिवार के लड़कों जो अपना रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो उनको क्यों कर रहे हो? बेचारा उनको नॉलेज नहीं है, वो 6 महीने के लिए यहाँ ट्रेनिंग दे देंगे, अपनी मतलब उनका जो वो है कर्तव्य पूरा कर देंगे, वो आगे उसी 2.5 साल में अपनी आगे की जॉब के बारे में सोचेंगे।
तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया वही संपूर्ण मामला, अग्निपथ से जुड़ा जो भी मामला था मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और आज के इस सेशन को हम करते हैं यहीं पर समाप्त और मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। इसी तरह आप जुड़े रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड।